नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 12 दुमदुमा गांव के बच्चे इस इकाई के स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव की यही समस्या थी कि वहाँ पानी नहीं होता था। दूसरा प्रश्न है पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल नहीं पाते थे और तैर नहीं पाते थे। तीसरा प्रश्न है रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया। तो रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। चौथा प्रश्न है जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि ज़मीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कुदाली, कड़ाही और तसले लाए। प्रश्न 5 हमें कह रहा है तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फ़ायदा हुआ। तो तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ कि उनके खेतों की सिंचाई भी अच्छी तरह से हुई, खेतों में मक्का और धान के खेत भी लहलहाने लगे और बड़ी संख्या में खेतों में फसल पैदा हुई। इसके अलावा बच्चों को तो खेलने का मज़ा ही आ गया। वह पानी में आप खेल भी सकते थे और नहा भी सकते थे। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य कौन कहता था, ये लिखना है। तो पहला वाक्य है मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज़ बरसों। यह वाक्य कौन बोलता है। यह वाक्य बिल्लू कहता है और यह वाक्य बिल्लू के द्वारा कहा गया है। दूसरा है बादल रोज़ कैसे बरस सकते हैं। तो बिल्लू के वाक्य का उत्तर दिया था महिमा ने कि बादल रोज़ कैसे बरस सकते हैं। तो यह वाक्य महिमा कहती है। तीसरा है क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। तो यह वाक्य रजिया ने कहा था क्योंकि उसी ने सलाह दी थी कि बड़ा सा गड्ढा करने पर उसमें पानी भर जाएगा, तब हम एक बड़े तालाब का निर्माण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो मित्रों हमने शब्दकोश को पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। यहाँ उसका क्रम लिखना है। दुमदुमा, बादल, कड़ाही, छपाछप, लहलहाए, इन शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। कड़ाही, छपाछप, दुमदुमा, बादल और लहलहाए। इसके बाद अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो पहला प्रश्न है बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। इसका अंग्रेजी में अनुवाद है द चिल्ड्रन wanted to play in the water। क्या अनुवाद है। द चिल्ड्रन wanted to play in the water। दूसरा है पानी से खेतों की सिंचाई होती है। तो इसका वाक्य में अनुवाद है water is used to irrigate the fields। water is used to irrigate the fields। तीसरा वाक्य है बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। तो water filled the pond with rain water। water filled the pond with rain water। अगला है बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। तो the children thought of removing the shortage of water। the children thought of removing the shortage of water। पांचवा वाक्य है एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद है वन डे द चिल्ड्रन गैदर्ड इन द प्लेग्राउंड। वन डे द चिल्ड्रन गैदर्ड इन द प्लेग्राउंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो पहला है प्रार्थना। प्रार्थना का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है उपासना या स्तुति। दूसरा है उपाय। उपाय का युक्ति और तरकीब। पानी। पानी का वारी और नीर। बारिश। बारिश का वर्षा और बरसात। परेशान। परेशान का दुखी और व्याकुल। तो इस तरह हमने इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिख लिए हैं।
अब यहाँ हमें योग्यता विस्तार में कुछ संकेत दिए गए हैं। जब हम सड़क पर यात्रा करते हैं तो यह संकेत हमें सड़क पर बोर्ड पर लगे हुए नज़र आते हैं, पर हमें इनका अर्थ जब समझ में आए तो हम इनको सही समझ सकते हैं। तो इन संकेतों के माध्यम से यातायात के क्या क्या नियम हैं वह हमें यहाँ समझाए गए हैं। पहला है स्टॉप यानी ठहरिए, दूसरा नैरो ब्रिज यानी सकड़ा पुल या सेतु, तीसरा है गोलाकार रास्ता यानी राउंड अबाउट, तो इसे हिंदी में कहते हैं वृत्ताकार रास्ता। अगला है नैरो रोड अहेड यानी आगे सकड़ा रास्ता है। देन रोड वाइडन्स अहेड यानी आगे रास्ता चौड़ा है। नो एंट्री यानी प्रवेश निषेध यानी अंदर आना बंद है। व्हीकल्स प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन यानी दोनों तरफ से रास्ता बंद है। कंपल्सरी साइकिल ट्रैक यानी सिर्फ साइकिल वालों के लिए रास्ता है। साइकिल प्रोहिबिटेड यानी साइकिल ले जाना इस रास्ते पर से मना है यानी साइकिल निषेध। तो इस तरह हमने इन संकेतों को समझा है। मित्रों, जब भी आप यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो वह आपको किसी न किसी दुर्घटना से बचा सकते हैं। इसलिए इन संकेतों को समझकर आपको यातायात के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी में लिखिए। फावड़ा जिसे कहते हैं स्पैड, तसला जिसे कहते हैं पैन, कढ़ाई जिसे भी पैन ही कहा जाता है, कुदाल जिसे होई, और टोकरी जिसे कि अंग्रेजी में बास्केट कहा जाता है। तो मित्रों, आज हमने इकाई 12 दुमदुमा गांव के बच्चे इस इकाई के स्वाध्याय के प्रश्नों को हल किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।